हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बायो एजुकेटर्स। और आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड द आरएनए। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ द डीएनए, व्हाट इज़ द आरएनए। अब हम बात करते कुछ हम आरएनए और डीएनए के बारे में एक जनरल बात करेंगे। तो उसमें हम बात करते कि दोनों में से बोथ आर न्यूक्लिक एसिड, तो दोनों में से पहले कौन बना। तो डीएनए इज़ जो है वो सेकेंड जेनेटिक मटेरियल है, जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ द आरएनए। ये पूछा जाता है कि विच वन इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो दैट इज़ द आरएनए बिकॉज इट इज़ अ सिंपल। आपको पता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड सिंपल स्ट्रक्चर होता है और आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ है। अब दूसरी बात अगर हम कहें कि जो आरएनए है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, तो कुछ ही वायरस में करता है। जेनेटिक मटेरियल के डीएनए जो है वो फिट है बिकॉज इट इज़ अ स्टेबल। डीएनए और आरएनए में जो है डीएनए मोर स्टेबल है बिकॉज इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। और आपको एक चीज़ और भी हम पहले बता चुके हैं जिसमें आपने देखा था डीऑक्सी, यानी कि जो सेकेंड कार्बन पे जो OH ग्रुप लगा है उसका जो ऑक्सीजन है वो डीऑक्सी यानी डीएनए में रिमूव हो जाता है, तो उसको प्लेन हाइड्रोजन में बना देता है जिससे वो लेस मोर स्टेबल रहता है, यानी उसका एक रिएक्टिव ग्रुप जो होता है वो वहाँ से कम हो जाता है। बट इन द केस ऑफ आरएनए वो रिएक्टिव ग्रुप वहाँ पे रहता है और उसको मोर रिएक्टिव बनाता है। ये हमने अगर एक डायग्राम में अगर हम देखें तो हमको दिख जाएगा, ये वाला जो यहाँ पे जो OH लगा था ये डीएनए में रिमूव हो जाता है और आरएनए में लगा रहता है। क्लियर। अब अगर हम कहें कि जो आरएनए है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो आरएनए के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक जेनेटिक मटेरियल और साथ ही साथ एक गुड कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी बायोसिंथेसिस सिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं जो बिना आरएनए के एज अ कैटलिस्ट कंप्लीट नहीं होती हैं। तो आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम कर रहा है और एज अ कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, जिनको जो बॉडी में प्रोटीन एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उन रिएक्शंस को नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आरएनए की वजह से वो रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं जब ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड द आरएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटे से लेवल से बड़े क्लासेस में भी हम आते हैं तो हमको ये आना चाहिए कि डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस है क्या। सबसे पहला तो अगर हम शॉर्ट जो इसका एब्रिवेशन है अगर हम उसको ही इलॉन्गेट करके पढ़ें तो हम डिफरेंस देख सकते हैं। पहला है फुल फॉर्म, तो हम डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए को हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर हम दोनों में शुगर की बात करें तो दोनों में ही राइबोस शुगर रहती हैं, लेकिन एक में डीऑक्सी राइबोस शुगर रहती है तो दूसरे में राइबोस शुगर रहती है। रीज़न आपको बताया था। वही अगेन वो जो सेकेंड कार्बन पे जो ऑक्सीजन अगर हट जाएगा तो ये राइबोस शुगर है, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को फॉर्म करेगी। और अगर ये प्रेजेंट हो जाएगा फिर से तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए का जो बेस स्ट्रक्चर है जो शुगर है उसको बनाएगी। ये डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए पाए कहाँ जाते हैं। तो हमने देखा है जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में है, जो आपका क्रोमोसोम है वो डीएनए से बना हुआ है, उसमें डीएनए प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं उनमें भी डीएनए पाया जाता है। लेकिन जब हम आरएनए की बात करते हैं तो क्या आरएनए न्यूक्लियस में रहता है? हाँ, जब ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, देखिए ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है आपका एज अ क्रोमोसोम डीएनए प्रेजेंट है। जब ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे आरएनए फॉर्म होंगे। ये डीएनए, ये आपको पता है यहाँ पे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, इनसे ये आरएनए बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो ये आरएनए जो होता है आपका mRNA होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आरएनए है वो साइटोप्लाज्म में रहता है और न्यूक्लियस में कुछ जो आरएनए है वो न्यूक्लियस में फॉर्म्ड होता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर, वो बाद में साइटोप्लाज्म में आ जाता है। लेकिन जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स में आरएनए नहीं पाया जाएगा। सेकेंड वन इज द स्ट्रैंड। स्ट्रैंड अगर हम बात करें तो आपको पता है कि डीएनए कैसा स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। डीएनए इज अ
डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये इस तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी वो हेलिक्स कहीं पे मिलते नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये 2D है। 3D अगर हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये कहीं मिलते नहीं हैं, ये अलग रहते हैं, हेलिक्स की तरह मूव करते हैं। लेकिन जब हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ये एक सिंगल स्ट्रैंड की तरह रहते हैं, यहाँ इसके न्यूक्लियोटाइड्स लगे रहते हैं। तो क्या कहेंगे, जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो डबल स्ट्रैंडेड है और आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड। एक्सेप्शंस आर देयर, कहीं कहीं पे आरएनए डबल हो जाता है और डीएनए सिंगल हो जाता है, वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, बेसिकली फोल्डिंग के थ्रू होते हैं। कहीं कहीं पे ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जब हमने आपको टीआरएनए का बताया था तो ये फोल्ड हो जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड में ना होकर के फोल्ड हो जाते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, लेकिन ये हमेशा डबल स्ट्रैंडेड में ही रहते हैं। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजिनस बेसिस की। नाइट्रोजिनस बेसिस पहले भी पढ़ चुके हैं, हमको पता है 2 तरीके की है, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। तो जो प्यूरिन्स हैं वो चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में एक ही रहेंगी, एडेनिन और गुआनिन। इसमें भी देखिए एडेनिन और गुआनिन है। जब हम पिरिमिडीन्स की बात करते हैं तो पिरिमिडीन्स क्या है, डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन रहेंगी और आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट रहेगी। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी पिरिमिडीन प्रेजेंट है, इसमें कौन सी। अगर आपसे प्यूरिन पूछते हैं तो बोथ रिमेन सेम, कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं, तो दोनों में एक ही जैसी प्यूरिन्स पाई जाएंगी। लेकिन पिरिमिडीन में ये जो थाइमिन है वो डीएनए में प्रेजेंट रहती है और जो यूरेसिल है वो आरएनए में प्रेजेंट रहेगी। अब बात करते हैं हेरिडिटी मटेरियल। तो यूजुअली इसका आंसर मैं आपको शुरू में भी दे चुकी हूँ, जो डीएनए को एज अ हेरिडिटी मटेरियल कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि स्टेबिलिटी होती है, बिकॉज ऑफ इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। तो ये बहुत जल्दी से, इसमें जो पेयर्स होते हैं बहुत जल्दी से चेंज नहीं होते हैं, बहुत जल्दी से इवॉल्व नहीं होते, तो उनको मेंटेन करना, किसी भी हेरिडिटी के जो ट्रेट्स हैं उनको मेंटेन करना इजी रहता है एक जनरेशन से दूसरे। लेकिन ये चीज़ जो है, आरएनए जो है वो एज अ नॉन हेरिडिटरी मटेरियल रहता है, एक्सेप्ट इन द फ्यू वायरसेस। वायरसेस में प्रोटीन और आरएनए रहता है कई वायरसेस में, तो वहाँ पे ये एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। यूजुअली ये नॉन हेरिडिटरी रहता है। अब हम बात करते हैं, 6th पॉइंट है हमारा, दैट इज अ प्रोसेसेस। देखिए, आपने एक पढ़ा है सेंट्रल डोग्मा, हमने पढ़ रखा है, जिसमें हमको पता है क्या होता है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है और आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं। वो प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी में जितनी भी बायोसिंथेसिस या जो रिएक्शन, बायो रिएक्शंस जो होनी है उनको परफॉर्म करती है, या बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट है उनके लिए प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं। तो ये जो डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन होता है, दैट इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कहाँ पे हो रहा है, ये डीएनए के थ्रू हो रहा है। लेकिन जब आरएनए प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज अ ट्रांसलेशन। तो ये दोनों प्रोसेस, आरएनए के थ्रू ट्रांसलेशन हो रहा है, डीएनए के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। कीप इन योर माइंड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। आपको पता है कि दोनों ही स्ट्रक्चर जो होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड रहेगा, शुगर रहेगा और साथ साथ नाइट्रोजिनस बेसेस रहते हैं। ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स को फॉर्म करते हैं। तो इसमें जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, 4 मिलियंस के करीब होते हैं। तभी हमने देखा है बाद में डीएनए फोल्डिंग भी होती है। लेकिन आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली टू द डीएनए रहेगा, और इसका जो नंबर रहेगा वो रहेगा अप टू 12,000। यानी इसमें 4 मिलियन रहेंगे तो इसमें सिर्फ 12,000, मतलब इतने हो सकते हैं मैक्सिमम। स्टेनिंग की अगर हम बात करें तो एक फिल्गन स्टेन है, अगर उससे हम डीएनए, जब हम सेपरेशन करते हैं तो हम स्टेनिंग को यूज कर सकते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन की मटेरियल डीएनए है, आइदर डीएनए और द आरएनए है, तब हम फिल्गन डाई को यूज करेंगे
और ये जब अगर पॉजिटिव है यानी कि कलर दे रही है उसमें, तो ये डीएनए है, और अगर कुछ भी नहीं आया है तो आरएनए है। क्लियर? नाउ एक्सोन्यूक्लियसेस, एक्सोन्यूक्लियसेस जो है दीज आर द एंजाइम्स। ये रिप्लिकेशन, डीएनए में पता है आपको रिप्लिकेशन होता है, यानी कि वो अपनी कॉपीज बनाते हैं। तो उस रिप्लिकेशन में ये जो एक्सोन्यूक्लियसेस हैं, these are getting used या required by the DNA during the replication, but not in the case of the RNA. RNA is a single stranded, इसमें कोई replication नहीं हो रहा है। जो इसके बायोसिंथेटिक प्रोसेस हो रहे हैं उसमें एक्सोन्यूक्लियसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। replication DNA go for the replication, makes its own copies, बहुत सारी अपनी कॉपीज बनाता है। इट इज़ अ हेरिडिटरी मटीरियल, बट नॉट इन द केस ऑफ द आरएनए। आरएनए नॉट गो फॉर द रेप्लिकेशन, इट गो फॉर द ट्रांसलेशन एंड फॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हेल्प इन द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। टाइप्स की अगर हम बात करें तो दोनों में ही टाइप्स होते हैं। जैसे कि आरएनए में, डीएनए में हमने देखा उनके हेलिकल स्ट्रक्चर है, उनकी ट्विस्टिंग है किस तरीके, तो उस तरीके से कई सारे डीएनए होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। और इसी तरीके से जब हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं, इनके न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये जो आरएनए है ये भी 3 तरीके के हम कह सकते हैं। अभी हम 3 की बात करें, और भी है, तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने अगर इन डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो हमने आरएनए के स्ट्रक्चर में बताया। तो ये था ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड द आरएनए। इसको पढ़िए, इसको समझिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट इन आवर कमेंट बॉक्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वॉच आवर वीडियो कंप्लीटली। थैंक यू।